अमन नवाज को बुला लिए, सब इधर ही है, मैंने देखा है, अभी सारे आए मुझसे मिले हैं क्योंकि हम आए, जनरल साहब आए हैं। जैसे आप लोगों को पता है दोस्तों साथियों कि ये मामला चल रहा है जाम साहब के ख़िलाफ़, तो उस दिन भी मैंने आना था, लेकिन चूँकि कुछ काम था इस्लामाबाद, तो मैं इमरजेंसी में इस्लामाबाद चला गया था, इस वजह से 20 तारीख को मैं नहीं आ सका। तो हमारी पार्टी की पॉलिसी भी यही है कि पहले से शुरू दिन से भी हम अपोजिशन में बैठे हुए थे, और वैसे भी अभी हमारी जो नई पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी पॉलिसी भी यही है कि हम अपोजिशन को सपोर्ट करें, और अपोजिशन में पहले से ही बैठे हुए और अभी भी हम अपोजिशन में हैं। और मलिक सिकंदर साहब हमारे जो है वो अपोजिशन लीडर है बलूचिस्तान सूबाई असेंबली में, तो उस हवाले से हम चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि हम पार्टी डिसिप्लिन के बिल्कुल पाबंद है, हम बिल्कुल इधर उधर कहीं जाने वाले नहीं हैं। जो हमारी पार्टी हमें कहेगी, अगर हमारी पार्टी कहती है हमें कि भाई आप ऑब्स्टेंड करो, हम ऑब्स्टेंड करते हैं। आप अगर हमें कहती है भाई आप उधर जाएं, जाम के पास जाएं, हम जाम के पास सीधा चले जाते। हमारी पार्टी ने कहा है कि अपोजिशन के साथ आप जाएं, हम अपोजिशन के साथ जाएंगे। हम इस हद तक अपने पार्टी के साथ कमिटेड हैं। उस वक्त भी हम कमिटेड थे कि आप लोगों को खुद पता है कि सरीना में पख्तूनख्वा के दोस्तों ने सब ने आके, आप लोग आप लोग थे, सब सारे मौजूद थे, रिजवान आप भी थे, सब मुझे पार्लिमानी लीडर उन्होंने बनाया, मुझे वो किया। उसके बाद भी फिर उन्होंने मेरे फिर उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ ने वहाँ पर बुलाया हमें मरी में, तो जनरल साहब थे, हम थे, दूसरे दोस्त थे। तो मेरे बच्चों का कफन अभी तक मैला नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हमने उसकी भी परवाह नहीं की, हमने पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की और हमने 2.5 साल वो डॉक्टर मालिक को दे दिए। तो यहाँ पर अगर कोई किसी को ये गलत फहमी है कि भाई हम पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करेंगे या हम जो है पार्टी से हट के कहीं और जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो उसकी भूल है। और अब मैं समझता हूँ कि मेरे आने के बाद कुछ और लोग भी हमारे कारवान में इंशाल्लाह के शामिल हो जाएंगे। मैंने आज सुबह जल्दी आना था, फिर मुझे लाड़काना जाना पड़ा क्योंकि वहाँ कुछ एक कबायली मसला हो गया था, तो उसको डिफ्यूज़ करने के लिए मैं हो गया लाड़काना गया, फिर वहाँ से लाड़काना से फिर अब मैं यहाँ पहुँचा और मैं सीधा यहाँ मीर कुदूस बिजली के पास आया और उनसे फातिहा भी मैंने नहीं किया था उनके चाचा के लिए, तो फातिहा भी मैंने करना था और फिर मैंने कहा आप लोगों को हाल कर लूँ। तो ये हमारी पोजीशन है और हमारी अभी इन्होंने मुझे बताया जो लेटेस्ट, पहले अच्छा नहीं लगता लेकिन लेटेस्ट उन्होंने गिन के मुझे बताया कि हम इस वक्त 40 है और एक एक करके बताया मुझे कहाँ बैठे हुए 40 है, कहाँ है हाजी मोहम्मद खान की हमने जिम्मेदारी लगाई हुई है। हाजी मोहम्मद खान किधर है? हाँ, हाजी मोहम्मद खान की हमने जिम्मेदारी लगाई है। हाजी कितने 40 है। देखिए जब मेरे खिलाफ यही दोस्त सारे थे, यही मेरे खिलाफ जब उन्होंने अदम एतमाद किया, ये जनरल साहब बैठे हुए हैं, ये जनरल साहब बैठे हुए हैं। जनरल साहब को मैंने किसी एक जगह जाने नहीं दिया। मैंने खुद जनरल साहब को कहा कि जनरल साहब छोड़े, इज्जत से आए हैं। पहले दिन असेंबली में मैंने कहा था, पहले दिन मैंने असेंबली में कहा था कि मैं इज्जत से आया हूँ और इज्जत से जाऊँगा, और मैं इज्जत से आया था, इज्जत से छोड़ के चला गया। और मेरा कोई ज़ाती मीरास तो नहीं था, कोई मेरे बाप की जायदाद तो नहीं थी कि कोई ले जा रहा था उसको उठाकर जिसके लिए मैं लड़ूं मरूं वो करूं। ये तो है आनी जानी। 2 साल 4.5 साल हो गए थे हमें, 5 साल पूरे होने को थे 3-4-5 महीने बाद, फिर भी मैंने जाना था। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे जाम साहब से, अभी इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जाम ऑफ लसबेला अपने आप को कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई वो मैं ये हूँ वो हूँ ये है, तो बाइज़्ज़त तरीके से रिज़ाइन दे के चले जाएं और छोड़ दें हाउस के ऊपर। जो सूबाई असेंबली है वो जिसको लीडर ऑफ द हाउस बनाता है उसको बना ले लीडर ऑफ द हाउस।
अक्सरियत, जमहूरियत यही कहता है मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। जिसके पास अक्सरियत है उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए, उसी के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अभी ये क्या तरीका है कि चिमट के बैठ जाना, अब वो करना भी, अब देख रहे हैं, गिन रहे हैं। अभी मैं आया हूँ वहाँ से, तो ये मतलब उसके, मैं समझता हूँ कि उसके मनसब के ये शाया निशान नहीं है। मैंने नहीं दिया रिजाइन। क्या हो गया मुझे? मैं मर गया। उस दिन मैं किसी एक जगह बैठा हुआ था, किसी ने मुझे कहा आप और जवान हो गए हो। मैंने कहा माशाल्लाह बोलो भाई, आपका क्या ख्याल है? मैं उसके पास वज़ीर आला चली जाने का क्या जो है वो मेरा जो है वो इधर जो है वो बुढ़ापा नहीं, पता नहीं मुझे, इज्जत है मेरा एक वो है, इज्जत है, हैसियत है। और जाम साहब की भी हम इज्जत करते हैं, जाम साहब का भी अपना एक इज्जत है, उसका भी एक हैसियत है। ये क्या, ये कल की बात है, कल की बात है। परसों तो वैसे ही उसने वो है, उससे बेहतर ये है कि वो छोड़ के चला जाए। हमारी भी इज्जत उसी में, उसकी भी इज्जत उसी में। उसने कल मुझे फ़ोन किया था, मैंने उससे बात किया, मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैं लाड़काना जा रहा हूँ, लाड़काने के बाद मैं आ रहा हूँ। कहते मैं आपके पास आऊँगा। मैंने कहा आप आएँ, और मेरे पास आएगा, मैं यही बातें करूँगा उसको, यही बोलूँगा उसको। और अब मतलब हमारी रिवायतें बलूचिस्तान की, हमारी अपनी रिवायतें हैं, हमारे बलूचिस्तान की अपनी कबायली रिवायतें हैं, हमारी अपनी वो है। कल के दोस्त कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दोस्त कल के दुश्मन होते। ये तो सियासत का एक हिस्सा है, ये सियासत में होता रहता है ये चीज़ें। और अब आप खुद देखें 65 के उसमें जो है ये यारवान दरिंद यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरे भाई भी वहाँ पर बैठ है, वो तो ज़ाहिर है उसके साथ जो भी अच्छाई किया है, बुराई किया है, तो वो तो उसको खुद ही पता होगा, उसको खुद ही पता होगा। और जो दूसरा फिर उसके साथ उसका साथी था, वो किधर है? नसीबुल्ला मरी साहब को पता होगा। लेकिन हमने हमेशा रिवायतों की पासदारी की है, हमने हमेशा रिवायतों की पासदारी की है। और जाम साहब से भी मैं एज ए चीफ ऑफ जालावान जाम साहब से यही वो करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो रिवायतों की पासदारी करें, और एज ए जाम ऑफ लसबेला अपने आप को कहता है छोड़ के चला जाए। थैंक यू। जनरल साहब आप कुछ बोलें? बिस्मिल्लाह। तो मैं इमरजेंसी में इस्लामाबाद चला गया था, इस वजह से 20 तारीख को मैं नहीं आ सका। तो हमारी पार्टी की पॉलिसी भी यही है कि पहले से शुरू दिन से भी हम अपोजिशन में बैठे हुए थे। और वैसे भी अभी हमारी जो नई पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी पॉलिसी भी यही है कि हम अपोजिशन को सपोर्ट करें। और अपोजिशन में पहले से बैठे हुए और अभी भी हम अपोजिशन में हैं। और मलिक सिकंदर साहब हमारे जो है वो अपोजिशन लीडर है बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में। तो उस हवाले से हम चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि हम पार्टी डिसिप्लिन के बिल्कुल पाबंद है। हम बिल्कुल इधर उधर कहीं जाने वाले नहीं हैं। जो हमारी पार्टी हमें कहेगी, अगर हमारी पार्टी कहती है हमें कि भाई आप ऑब्स्टेंड करो, हम ऑब्स्टेंड करते हैं। आप अगर हमें कहती है कि भाई आप उधर जाएं, जाम के पास जाए, हम जाम के पास सीधा चले जाते। हमारी पार्टी ने कहा है कि अपोजिशन के साथ आप जाएं, हम अपोजिशन के साथ जाएंगे। हम इस हद तक अपनी पार्टी के साथ कमिटेड हैं। उस वक्त भी हम कमिटेड थे कि आप लोगों को खुद पता है कि सरीना में पख्तूनख्वा के दोस्तों ने सब ने आके, आप लोग थे, सब सारे मौजूद थे, रिजवान आप भी थे, सब मुझे पार्लिमानी लीडर उन्होंने बनाया, मुझे वो किया। उसके बाद भी फिर उन्होंने फिर उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ ने वहाँ पर बुलाया हमें मरी में। तो जनरल साहब थे, हम थे, दूसरे दोस्त थे। तो मेरे बच्चों का कफन अभी तक मैला नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हमने उसकी भी परवाह नहीं की। हमने पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की और हमने 2.5 साल वो डॉक्टर मालिक को दे दिए। तो यहाँ पर अगर कोई किसी को ये गलत फहमी है कि भाई हम पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करेंगे या हम जो है पार्टी से हट के कहीं और जाएंगे,
तो मैं समझता हूँ कि वो उसकी भूल है। और अब मैं समझता हूँ कि मेरे आने के बाद कुछ और लोग भी हमारे कारवान में इंशाल्लाह के शामिल हो जाएंगे। मैंने आज सुबह जल्दी आना था, फिर मुझे लाड़काना जाना पड़ा क्योंकि वहाँ कुछ एक कबायली मसला हो गया था, तो उसको डिफ्यूज़ करने के लिए मैं हो गया लाड़काना गया, फिर वहाँ से लाड़काना से फिर अब मैं यहाँ पहुँचा और मैं सीधा यहाँ मीर कुदुस बिजली के पास आया और उनसे फातिहा भी मैंने नहीं किया था उनके चाचा के लिए, तो फातिहा भी मैंने करना था और फिर मैंने कहा आप लोगों को हाल कर लूँ। तो ये हमारी पोजीशन है और हमारी अभी इन्होंने मुझे बताया जो लेटेस्ट, पहले अच्छा नहीं लगता लेकिन लेटेस्ट उन्होंने गिन के मुझे बताया कि हम इस वक्त 40 है और एक एक करके बताया मुझे कहाँ बैठे हुए 40 है, कहाँ है हाजी मोहम्मद खान की हमने जिम्मेदारी लगाई हुई है। हाजी मोहम्मद खान किधर है? हाँ, हाजी मोहम्मद खान की हमने जिम्मेदारी लगाई है। हाजी 40 है। देखिए जब मेरे खिलाफ यही दोस्त सारे थे, यही मेरे खिलाफ जब उन्होंने अदम एतमाद किया, ये जनरल साहब बैठे हुए हैं, ये जनरल साहब बैठे हुए हैं। जनरल साहब को मैंने किसी एक जगह जाने नहीं दिया। मैंने खुद जनरल साहब को कहा कि जनरल साहब छोड़े, इज्जत से आए हैं। पहले दिन असेंबली में मैंने कहा था, पहले दिन मैंने असेंबली में कहा था कि मैं इज्जत से आया हूँ और इज्जत से जाऊँगा, और मैं इज्जत से आया था, इज्जत से छोड़ के चला गया। और मेरा कोई ज़ाती मीरास तो नहीं था, कोई मेरे बाप की जायदाद तो नहीं थी कि कोई ले जा रहा था उसको उठाकर जिसके लिए मैं लड़ूं मरूं वो करूं। ये तो है आनी जानी। 2 साल 4.5 साल हो गए थे हमें, 5 साल पूरे होने को थे 3-4-5 महीने बाद, फिर भी मैंने जाना था। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे जाम साहब से, अभी इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जाम ऑफ लसबेला अपने आप को कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई वो मैं ये हूँ वो हूँ ये है, तो बाइज़्ज़त तरीके से रिज़ाइन दे के चले जाएं और छोड़ दे हाउस के ऊपर। जो सूबाई असेंबली है वो जिसको लीडर ऑफ द हाउस बनाता है उसको बना ले लीडर ऑफ द हाउस। अक्सरियत जमहूरियत यही कहता है, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। जिसके पास अक्सरियत है उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए, उसी के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अभी ये क्या तरीका है कि चिमट के बैठ जाना, अब वो करना भी, अब देख रहे हैं गिन रहे। अभी मैं आया हूँ वहाँ से, तो ये मतलब उसके मैं समझता हूँ कि उसके मनसब के ये शाया निशान नहीं है। मैंने नहीं दिया रिजाइन, क्या हो गया मुझे? मैं मर गया उस दिन। मैं किसी एक जगह बैठा हुआ था, किसी ने मुझे कहा आप और जवान हो गए हो। मैंने कहा माशाल्लाह बोलो भाई, आपका क्या ख्याल है? मैं उसके पास वज़ीर आला चली जाने का क्या जो है वो मेरा जो है वो इधर जो है वो बुढ़ापा नहीं, पता नहीं मुझे इज्जत है। मेरा एक वो है, इज्जत है, इज्जत है। और जाम साहब की भी हम इज्जत करते हैं, जाम साहब का भी अपना एक इज्जत है, उसका भी एक हैसियत है। ये क्या ये कल की बात है, परसों तो वैसे ही उसने वो है। उससे बेहतर ये है कि वो छोड़ के चला जाए। हमारी भी इज्जत उसी में, उसकी भी इज्जत उसी में। उसने कल मुझे फ़ोन किया था, मैंने उससे बात किया, मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैं लाड़काना जा रहा हूँ, लाड़काने के बाद मैं आ रहा हूँ। कहते मैं आपके पास आऊँगा। मैंने कहा आप आएँ और मेरे पास आएगा, मैं यही बातें करूँगा उसको, यही बोलूँगा उसको। और अब मतलब हमारी रिवायतें बलूचिस्तान की, हमारी अपनी रिवायतें हैं, हमारे बलूचिस्तान की अपनी कबायली रिवायतें हैं, हमारी अपनी वो है। कल के दोस्त कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दोस्त कल के दुश्मन होते हैं। ये तो सियासत का एक हिस्सा है, इस सियासत में होता रहता है ये चीज़ें। और अब आप खुद देखें 65 के उसमें जो है ये यारवान दरिंद यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरे भाई भी वहाँ पर है, वो तो ज़ाहिर है उसके साथ जो भी अच्छाई किया है बुराई किया है तो वो तो उसको खुद ही पता होगा, और जो दूसरा फिर उसके साथ उसका साथी था वो किधर है, नसीबुल्ला मरी साहब को पता होगा। लेकिन हमने हमेशा रिवायतों की पासदारी की है,
हमने हमेशा रिवायतों की पासदारी की है। और जाम साहब से भी मैं एज ए चीफ ऑफ झालावान जाम साहब से यही वो करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो रिवायतों की पासदारी करें और एज ए जाम ऑफ लसबेला अपने आप को कहता है छोड़ के चला जाए। थैंक यू। जनरल साहब आप कुछ बोले? बिस्मिल्लाह। तो मैं इमरजेंसी में इस्लामाबाद चला गया था, इस वजह से 20 तारीख को मैं नहीं आ सका। तो हमारी पार्टी की पॉलिसी भी यही है कि पहले से शुरू दिन से भी हम अपोजिशन में बैठे हुए थे, और वैसे भी अभी हमारी जो नई पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी पॉलिसी भी यही है कि हम अपोजिशन को सपोर्ट करें। और अपोजिशन में पहले से बैठे हुए और अभी भी हम अपोजिशन में हैं। और मलिक सिकंदर साहब हमारे जो है वो अपोजिशन लीडर है बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में। तो उस हवाले से हम चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि हम पार्टी डिसिप्लिन के बिल्कुल पाबंद है। हम बिल्कुल इधर उधर कहीं जाने वाले नहीं हैं। जो हमारी पार्टी हमें कहेगी, अगर हमारी पार्टी कहती है हमें कि भाई आप ऑब्स्टेन करो, हम ऑब्स्टेन करते हैं। आप अगर हमें कहती है भाई आप उधर जाएं, जाम के पास जाए, हम जाम के पास सीधा चले जाते। हमारी पार्टी ने कहा है कि अपोजिशन के साथ आप जाएं, हम अपोजिशन के साथ जाएंगे। हम इस हद तक अपने पार्टी के साथ कमिटेड हैं। उस वक्त भी हम कमिटेड थे कि आप लोगों को खुद पता है कि सरीना में पख्तूनख्वा के दोस्तों ने सब ने आके, आप लोग आप लोग थे, सब सारे मौजूद थे, रिजवान आप भी थे, सब मुझे पार्लिमानी लीडर उन्होंने बनाया, मुझे वो किया। उसके बाद भी फिर उन्होंने मेरे फिर उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ ने वहाँ पर बुलाया हमें मरी में। तो जनरल साहब थे, हम थे, दूसरे दोस्त थे। तो मेरे बच्चों का कफन अभी तक मैला नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हमने उसकी भी परवाह नहीं की। हमने पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की और हमने 2.5 साल वो डॉक्टर मालिक को दे दिए। तो यहाँ पर अगर किसी को ये गलत फहमी है कि भाई हम पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करेंगे या हम जो है पार्टी से हट के कहीं और जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो उसकी भूल है। और अब मैं समझता हूँ कि मेरे आने के बाद कुछ और लोग भी हमारे कारवान में इंशाल्लाह के शामिल हो जाएंगे। मैंने आज सुबह जल्दी आना था, फिर मुझे लाड़काना जाना पड़ा क्योंकि वहाँ कुछ एक कबायली मसला हो गया था, तो उसको डिफ्यूज़ करने के लिए मैं चाह रहा हो गया, लाड़काना गया। फिर वहाँ से लाड़काना से फिर अब मैं यहाँ पहुँचा और मैं सीधा यहाँ मीर कुदूस बिजली के पास आया और उनसे फातिहा भी मैंने नहीं किया था उनके चाचा के लिए, तो फातिहा भी मैंने करना था। और फिर मैंने कहा आप लोगों को हाल हवाल कर लूँ। तो ये हमारी पोजीशन है। और हमारी अभी इन्होंने मुझे बताया जो लेटेस्ट, पहले अच्छा नहीं लगता लेकिन लेटेस्ट उन्होंने गिन के मुझे बताया कि हम इस वक्त 40 है, और एक एक करके बताया मुझे कहाँ बैठे हुए 40 है। कहाँ है हाजी मोहम्मद खान की हमने जिम्मेदारी लगाई हुई है। हाजी मोहम्मद खान किधर है? हाँ, हाजी मोहम्मद खान की हमने जिम्मेदारी लगाई है। हाजी 40 है। देखिए, जब मेरे खिलाफ यही दोस्त सारे थे, यही मेरे खिलाफ जब उन्होंने अदम एतमाद किया, ये जनरल साहब बैठे हुए हैं, ये जनरल साहब बैठे हुए हैं। जनरल साहब को मैंने किसी एक जगह जाने नहीं दिया। मैंने खुद जनरल साहब को कहा कि जनरल साहब छोड़े, इज्जत से आए हैं। पहले दिन असेंबली में मैंने कहा था, पहले दिन मैंने असेंबली में कहा था कि मैं इज्जत से आया हूँ और इज्जत से जाऊँगा। और मैं इज्जत से आया था, इज्जत से छोड़ के चला गया। और मेरा कोई ज़ाती मीरास तो नहीं था, कोई मेरे बाप की जायदाद तो नहीं थी कि कोई ले जा रहा था उसको उठाकर जिसके लिए मैं लड़ूं मरूं वो करूं। ये तो है आनी जानी। 2 साल 4.5 साल हो गए थे हमें, 5 साल पूरे होने को थे 4-5 महीने बाद। फिर भी मैंने जाना था। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे जाम साहब से, अभी इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जाम ऑफ लसबेला अपने आप को कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई वो मैं ये हूँ वो हूँ ये है। तो बाइज़्ज़त तरीके से रिज़ाइन दे के चले जाएं और छोड़ दे हाउस के ऊपर। जो सूबाई असम्बली है वो जिसको लीडर ऑफ द हाउस बनाता है उसको बना ले लीडर ऑफ द हाउस।
अक्सरियत, जमहूरियत यही कहता है मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। जिसके पास अक्सरियत है उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए, उसी के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अभी ये क्या तरीका है कि चिमट के बैठ जाना, अब वो करना भी, अब देख रहे हैं, गिन रहे हैं। अभी मैं आया हूँ वहाँ से, तो ये मतलब उसके, मैं समझता हूँ कि उसके मनसब के ये शाया निशान नहीं है। मैंने नहीं दिया रिजाइन, क्या हो गया मुझे? मैं मर गया? उस दिन मैं किसी एक जगह बैठा हुआ था, किसी ने मुझे कहा आप और जवान हो गए हो। मैंने कहा माशाल्लाह बोलो भाई, आपका क्या ख्याल है? मैं उसके पास वज़ीर आला चली जाने का क्या जो है वो मेरा जो है वो इधर जो है वो बुढ़ापा नहीं, पता नहीं मुझे, इज्जत है मेरा एक वो है, इज्जत है, इज्जत है। और जाम साहब की भी हम इज्जत करते हैं, जाम साहब का भी अपना एक इज्जत है, उसका भी एक हैसियत है। ये क्या, ये कल की बात है, परसों तो वैसे ही उसने वो है। उससे बेहतर ये है कि वो छोड़ के चला जाए। हमारी भी इज्जत उसी में, उसकी भी इज्जत उसी में। उसने कल मुझे फ़ोन किया था, मैंने उससे बात किया, मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैं लाड़काना जा रहा हूँ, लाड़काने के बाद मैं आ रहा हूँ। कहते मैं आपके पास आऊँगा। मैंने कहा आप आएँ, और मेरे पास आएगा, मैं यही बातें करूँगा उसके, यही बोलूँगा उसको। और अब मतलब हमारी रिवायतें बलूचिस्तान की, हमारी अपनी रिवायतें हैं, हमारे बलूचिस्तान की अपनी कबायली रिवायतें हैं, हमारी अपनी वो है। कल के दोस्त कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दोस्त कल के दुश्मन होते। ये तो सियासत का एक हिस्सा है, ये सियासत में होता रहता है ये चीज़ें। और अब आप खुद देखें 65 के उसमें जो है ये यारवान दरिंद यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरे भाई भी वहाँ पर बैठ है, वो तो ज़ाहिर है उसके साथ जो भी अच्छाई किया है, बुराई किया है, तो वो तो उसको खुद ही पता होगा, और जो दूसरा फिर उसके साथ उसका साथी था, वो किधर है? नसीबुल्ला मरी साहब को पता होगा। लेकिन हमने हमेशा रिवायतों की पासदारी की है, और जाम साहब से भी मैं एज ए चीफ ऑफ झालावान जाम साहब से यही वो करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो रिवायतों की पासदारी करें, और एज ए जाम ऑफ लसबेला अपने आप को कहता है, छोड़ के चला जाए। थैंक यू। जानू साहब आप कुछ बोले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमहूरियत, आइन की पासदारी, आइन पर अमल दरामद बुनियादी तौर पर ये है एक मीसाक हम सब के दरमियान, और इसी बुनियाद पर हमारे इंतखाबात होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, हुकूमतें मुंतखब होती हैं, कभी कभार सेलेक्टेड हुक्मरान भी आते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे आइन के दायरे से बाहर भी और आइन के अंदर भी। लेकिन मेरे ख्याल में जब पहले दिन अदम एतमाद की करारदाद पेश हुई थी और अपोजिशन ने या जो भी जाम साहब के मुखालिफ थे, सब ने मिलकर 33 अपने आप को शो किया, तो उस दिन से जाम साहब ने हक की हुक्मरानी खो बैठा था। और जैसे नवाब साहब ने फरमाया कि उस दिन से उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए था, लेकिन शायद उसको गलतफहमी थी। उन्होंने कोशिश की, मेंबरान को हाईजैक किया गया, दबाव डाला गया, आइंदा के इंतखाबात में हरवाने की बात की गई। मगर मैं सलूट करता हूँ उन मेंबरान को, ख़वातीन व हज़रात को, जिन्होंने अपने ज़मीर का फ़ैसला किया और दबाव में नहीं आए। मुश्किल तरीन हालात में भी उन्होंने
साथ देने से इनकार किया। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि किसी को कामयाब करने के लिए या किसी की हुकूमत को बचाने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल अगर किए जाएं। पैसे काम न दें तो फिर दबाव, हथकड़ियाँ पहनाना, गिरफ्तारियाँ करना। हमारे दो साथी हैं, जो साथी तो जाम साहब के थे, अब उन्होंने शायद इनकार कर दिया तो उनके लोगों को गिरफ्तार करवाया और ऐसे मामूली केसेस बना के दबाव डालने के लिए। ये भी कोई तरीका है? ये कोई जमहूरियत है? ये तो फिस्तायत है, ये तो बड़ी ज़्यादती है, बड़ा जुल्म है। और फिर हमारे जैसे नवाब साहब ने कहा, हमारा एक रवायती सूबा है, उसमें कभी भी माजी में इस तरह नहीं हुआ कि किसी को इस तरह उठा के गायब करके और उनके बच्चे और पूरा परेशानी पैदा करना। लेडीज़ को बड़ी शर्मनाक बात यह है कि ख़वातीन का हमारे बलूचिस्तान में जो रवायती सूबा है, ख़वातीन का जो एहतराम है उसको भी इन्होंने मद्देनज़र नहीं रखा। तो इस तरह मतलब अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इस किस्म के हरबे मैं सलाम करता हूँ अपोजिशन की जमातों को भी, जो BNP जो अपना अवामी है बाप पार्टी, उनको भी BAP, जिस तरह इन्होंने साबित कदमी से यकीन जानिए कि ज़ाहिरी दबाव तो सारा कुछ उन पर था, मुश्किलात उनके लिए थी, लेकिन इस मौके पर अब ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? हमें तो आप छोड़ें, हम अपोजिशन है, हमारे मेंबरान को हमने फंड्स नहीं दिए, हमारे मेंबरान को हर तरह से आपने तंग किया। हमारे हिंदू अकलियत का एक मेंबर है जो लसबेले से उसका ताल्लुक़ है, यानी उसके साथ चाली, मतलब वो तो अकलियत के लोग हैं, न कोई जंग जिदाल वाले लोग हैं, न तड़ी देने वाले लोग हैं, उसको तंग करना। और फिर जनाबे वाला वैसे हमारी अकलियत वाला तड़ी देते है। फिर हकीकत है, फिर मुझे मैं सुन रहा था वो आपने बिल्डोजर चढ़ाया, पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल किया। हकीकत यह है कि पार्लियामेंट के तकद्दुस को इस तरह पामाल किया गया कि पार्लियामान के मेंबरान भी ज़ख्मी हुए। एक हमारी खातून मोहतरमा MPA वो ज़ख्मी हुई है, हमारे मेंबर ज़ख्मी हुए, टांग टूट गया, इसका भी उसको परवाह नहीं। और जब एक मौके पर उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैं थाने आया हुआ था, तो मैंने इन हजरात से बात की और फिर इस असना में उनका फ़ोन आया, तो मैंने कहा जाम साहब आप मेहरबानी करें, आप अगर ख़ुद तशरीफ़ लाएंगे तो मैं मसला हल कर दूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर नहीं आए, फिर दूसरे लोगों को भेजा जिनसे हमारे चिढ़ खाते थे साथी। तो मकसद ये है कि हुकूमत का काम ये होता है कि अपोजिशन को साथ लेकर चले। अपोजिशन का काम ये होता है कि हम हुकूमत को गिराएं, अपनी हुकूमत बनाएं, यही तो शेडो काबीना बनता है और यही सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से जाम साहब, इनके वालिद गिरामी, यकीन जानिए मेरे भी दोस्त थे, हम सब के दोस्त थे, बहुत अच्छे और रिवादारी, चीफ मिनिस्टर भी रहे, एहतराम का एक रिश्ता था और इससे भी कोई हमें ज़ाती पर खास नहीं। मगर जिस तरह इसने हुकूमत चलाई, अब 3.5 साल में अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि अपने साथियों को अगर वो मुतमईन नहीं कर सकते तो फिर अपोजिशन का क्या हाल होगा। तो मेरे ख्याल में ये सारे वजूहात हैं जिनकी वजह से उनके अपनी पार्टी के दोस्तों ने अदम एतमाद की करारदाद भी पेश की है, हमारे दोस्तों ने सिर्फ साथ दिया है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि मैं भी दरख्वास्त करूँगा कि माजी में मिसालें मौजूद हैं, नवाब साहब आपके सामने मौजूद है, अख्तर जान ने इस्तीफ़े दिए, जनाब ताज मोहम्मद जमाली साहब ने इस्तीफ़े दिए। जब समझे कि अक्सरियत नहीं है तो फिर ज़्यादा बैठने या अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाए और
एक तरफ से नारेबाजी शुरू हो जाए तो ये भी अच्छी बात नहीं होती है। तो इसलिए बेहतर ही इसमें है कि जाम कमाल साहब अपना इस्तीफ़ा दे दे ताकि ये बहरान जो पैदा हुआ है ये खुश असलूबी से हल हो जाए, कोई नई रिवायत कायम ना हो। बहुत शुक्रिया। एक बात मैं यहाँ भर ये कहूँगा कि जाम साहब के ख़िलाफ़ 20 तारीख को जो उन्होंने वो किया है, असूलन चूँकि हम पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं तो उस दिन टेबल होना था ये, लेकिन टेबल होने के बाद भी 33-34 मेंबरान ने उठ के जो है वो 13 की ज़रूरत थी, लेकिन 33 ने खड़े होके फिर लाला रशीद बाद में आए और उन्होंने भी कहा कि इस करारदाद की मैं हिमायत करता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब को और आईजी साहब को कि जब तक ये परसों तक ये अदम एतमाद का मामला वो न हो, हल न हो, वो कोई हुक्म न माने, उनके किसी ऑर्डर पे अमल न करें। और खुदा न ख्वास्ता उन्होंने अगर कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश की, अभी मैं यहाँ आया कुछ हमारे दोस्तों ने को बातें की, अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी अभी तक वो हो रहे हैं और कोई अगर इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की तो इतनी बड़ी खून खराबा होगी यहाँ पर, फिर चीफ सेक्रेटरी साहब और वो आईजी साहब और दूसरे जो भी है वो फिर इसको वो पूरा नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा जब तक ये कानून है, मलिक साहब हमारे स्पीकर रहे हैं, मलिक साहब हमारे स्पीकर रहे हैं, ये हमारे मौजूदा स्पीकर है, मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, जब आपके खिलाफ अदम एतमाद पेश होता है, इवन आप असम्बली को भी नहीं तोड़ सकते। नहीं जी बिल्कुल, आप असम्बली को नहीं तोड़ सकते हैं, आप कोई वो नहीं कर सकते। जब मेरे खिलाफ अदम एतमाद पेश हुआ, एक आप ऑर्डर बताएं, मैंने एक ऑर्डर भी किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग का, ये कि जिस दिन से अदम एतमाद पेश हुए उसके बाद जो ऑर्डर पहले की, जी हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। जिस दिन पेश हुए और उसके बाद जब वो हाउस ने वो कर दिया, क्योंकि 65 का हाउस है, सिंपल मेजॉरिटी आपको 33 चाहिए, वज़ीर आला के लिए भी आपको 33 चाहिए और वज़ीर आला से हटाने के लिए भी आपको 33 चाहिए। तो 33 तो उस वक्त मौजूद थे। तो मैं इंतज़ामिया से ये कहूँगा कि जब तक ये मामला हल न होता है, ऑनरेबल मेंबरान का ये इस्तिकाक है कि वो आइनी तौर पर सूबाई असम्बली में जाएं, बलूचिस्तान असम्बली में जाएं, अपने जिसके हक में वोट देना चाहते हैं और जिसके खिलाफ वोट देना चाहते हैं, वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी भी बैठे होंगे, आईजी साहब भी बैठे होंगे, वो सब कुछ देख रहे होंगे। तो उस वक्त तक कोई इस तरह का कोई वो ना करे। यहाँ पर हम सब सारे पार्टियाँ बैठी हुई हैं, सारे बलूचिस्तान की मासिस पार्टियां हैं, वो पार्टियां हैं जिनके रूट्स जो है वो बलूचिस्तान में हर जगह है। जमीयत के भी रूट्स बलूचिस्तान में हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी रूट्स जो है वो है, बाप के हवाले से जो लोग बैठे हैं उनके भी अपने रूट्स है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कोई इस गलत फहमी में ये न रहे कि भाई यहाँ पर जो है कोई वो होगा। और जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है उन्होंने, हम आए इक़्तिदार में आए, हम बाकायदा इस पर कमीशन बिठाएंगे और हमारी जो बलूचिस्तान की रिवायतों को पामाल किया गया है, हमारी औरतों को जो जिस तरह उठाकर लेके गए हैं, हमारे मर्द हजरात को उठाकर लेके गए, बलूचिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। हमने तो अपनी सर तक हमने कटवाया है। मौलाना हैदरी को पता है मेरे दादा जो है किस बुनियाद पर जो है वो पहाड़ों पर गए थे। हम तो बलूचिस्तान में रिवायतों के इस तरह ये जो खड़ा है, ये हम मंबा है रिवायतों के, हम पिलर है जो है रिवायतों के। हम किस तरह ये कहेंगे कि जी हमारी औरतों को अब उठाकर ले जाएं, उनको मिसिंग करें और हम चुप करके खामोश बैठे रहें।
और जितने भी ये आर्डर उन्होंने किए हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कोई भी उन आर्डरों पे जो है इम्प्लीमेंट नहीं करे। कल की बात है, परसों दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनरल साहब, ओवर टू यू। मेरे लिए मेरे ख्याल में गुंजाइश बहुत कम रह गई है बोलने की। जो कुछ बोलना था आप लोगों ने बोल लिया। आपकी ये हुकूमत बलूचिस्तान की बनी थी 5 साल के लिए, और 3 साल के बाद 33 आदमी आज से 3 दिन पहले असेंबली में आए और वो खड़े होकर उन्होंने कहा कि जाम साहब के ऊपर हमारा एतमाद नहीं है। बात ख़त्म हो गई, अदम एतमाद आ गया, लोग वहाँ पर मौजूद थे। अब इसके बाद 25 तारीख उन्होंने रखा वोटिंग के लिए कि मज़ीद इस दौरान में शायद दोबारा सोच आ जाए, इसमें कोई तब्दीली हो। तब्दीली मुस्बत तरीके से उम्मीद की जानी थी कि ज़्यादा लोग शायद आ जाते, इनको सोचना चाहिए था। जाम साहब के लिए सोच की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि उनकी 3 साल की परफॉर्मेंस का नतीजा 33 आदमियों की बगावत पे मुंतज हुआ, और वो आज 3 दिन के बाद 40 अफराद पे पहुंच गया है, और शायद कल का दिन गुजर जाए तो मुमकिन है ये 45 और 50 तक पहुंच जाए। तो मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं नवाब साहब से, और मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं मौलाना साहब से कि हम जाम साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो रिजाइन करे। उसके ऊपर लाजम है वो रिजाइन करे। नहीं जनरल साहब, मैंने लाजम कहा है नहीं, जनरल साहब मैंने कहा बीइंग ए जाम ऑफ लसबेला, ये मैंने कहा। जाम ऑफ लसबेला, बीइंग ए जाम ऑफ लसबेला, ये मैंने कहा। मतलब वो अपने बिल्कुल वो आपने आप रवायती आदमी हैं, आप सरदार हैं, बड़े लोग हैं, आपने वो बात कर दी। उनके ऊपर लाजम बन गया कि अभी उस एतमाद वो खो बैठा है, और इज्जत अपने हाथ में होती है, अपनी इज्जत को उसको बचाना चाहिए। जैसे नवाब साहब ने और मौलाना साहब ने सजेस्ट किया, अपने मफाद में, अपने इज्जत की खातिर, बजाय इसके कि आज से 2 दिन बाद जब जिस वक्त बैठेंगे वहाँ पर उसको पता चल जाए कि 65 की असेंबली में 50 आदमी उसके खिलाफ हैं। बहुत बेइज्जती होगी उनकी, बहुत बेइज्जती होगी। शायद बलूचिस्तान में किसी पार्लियामेंटेरियन या किसी वजीर या वजीर की इतनी बेइज्जती नहीं हुई होगी। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि ये जो नफरी है 40 आदमियों की, हमारी ये 3 बेटियों ने और 2 भाइयों ने जो मिसाल कायम की है, जो बहादुरी की मिसाल उन्होंने कायम की है, मेरे ख्याल में तो इन्होंने तो इनके हर एक को शेर बना दिया। और इसके बाद भी बड़ी दुनिया आने वाली होगी इनकी रवायत को, कि तमाम प्रेशर उन्होंने बर्दाश्त कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जिस तरीके से खड़े हो तो नतीजा इसका सामने आएगा। जाम साहब के ऊपर लाजम है कि वो एक तरफ हो जाएगा, नहीं होता है तो बिल्कुल परवाह आप लोग न करें। और आपके लिए मिसाल राह उन्होंने कायम की है हमारी बेटियों ने। और एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरा ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, मुस्लिम लीग नून को छोड़ के उधर आए हुए हैं। नवाब साहब की मेहरबानी से और जरदारी साहब के मेहरबानी से बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के अफेयर्स की कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और मुझे मेरी पार्टी की क़यादत ने वहाँ से मुझे हिदायत की है कि मैं और नवाब साहब आके यहाँ पर आपके साथ इज़हार यकजहती करें। नवाब साहब वोट अपना भी दें और वोटों का भी बंदोबस्त करें, जो वो करेंगे, करने की पोजीशन में हैं। और मैं जरदारी साहब का पैगाम भी यहाँ पर पहुँचा दूँ कि बतौर एक अपोजिशन पार्टी के, बतौर बलूचिस्तान के एक हमसाए सूबे के से ताल्लुक़ रखने के नाते से उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ खड़े हैं, उनकी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और जिस किस्म की मदद की ज़रूरत है, जिस जहाँ कहीं भी किसी के पास जाने की ज़रूरत है, किसी को बताने की ज़रूरत है, हमारी पार्टी तैयार है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया है, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपके पास आएंगे। और बहरहाल मैं इतना कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि जाम साहब की ये बदकिस्मती है, और उनकी पार्टी के लिए भी उन्होंने वजह बदकिस्मती बने कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी से ये पार्टी आए, इसलिए धूप धड़के से ये पार्टी आई। हम इनके मुखालिफ थे और मुखालिफ हम रहे हैं, उसके बावजूद भी इस पार्टी का बिल्कुल उन्होंने बेड़ा ही पार कर दिया। अभी शाह साहब बता रहे थे, हाशमी साहब, कि 12 मेंबर हैं सेनेट में, पता ही नहीं चल रहा है कि बाकी 12 मेंबर है कि नहीं है। 7 मेंबर है कौमी असम्बली में, पता ही नहीं चल रहा है। बेवकार और बेवकत
इस पार्टी को बनाया जाम साहब ने। बहरहाल वो तो अल्लाह ताला उससे पूछेगा जो भी है। बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि हमारी पार्टी आपके साथ है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी क़यादत की सपोर्ट और दुआएं आपके साथ है और इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। अभी आपको मज़ीद उससे ठीक है, रवायती लोग हैं, आप लोग ये कह सकते हो उसकी इज़्ज़त के ऊपर। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उसको बेइज्जत कोई करे, लेकिन उसके ऊपर लाजम है कि वो बैठ जाए और एक तरफ हट जाए। बहुत मेहरबानी जी। मैं सियासी बात नहीं करूँगा, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट कायम मकाम ज़हूर बुलैदी साहब हैं। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं नवाब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो चाचा के वफ़ात के लिए दुआ के लिए आए हैं। जनरल कादिर साहब का, गफूर हैदरी साहब का कि वो आए यहाँ पे, और तमाम दोस्त जो काफ़ी अरसे से जिस तरह के हालात उन्होंने किए, जो एज ए बीइंग कस्टोडियन असम्बली का, एज ए स्पीकर, ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं वहाँ पे आवाज़ उठाऊं कि कभी तारीख़ में नहीं हुआ है कि MPs को अगवा करके ले जाना। ये रिवायत जाम साहब ने अभी डाले हैं, और ख़ासकर औरतें बलूचिस्तानी, जिस तरह सरदार साहब ने कहा, गफूर हैदरी साहब ने कहा, जनरल कादिर साहब, इससे पहले हमारे सारे पार्टी के लीडरों ने कहा कि औरतें जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे कत्ल भी माफ़ कर देते हैं। बलूचिस्तान में उनका इतना एहतराम किया जाता है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ भी नहीं सोचा और इस तरह का एक इक़दाम किया जो बलूचिस्तान की तारीख़ में कभी इस तरह हमने ना देखा है ना सुना है। मुझे अब पहले बहुत तशवीश था बीइंग ए स्पीकर कि हमारे MPs को उन्होंने उठाया और अपने जहाज़ में इस्लामाबाद भेज दिया था। बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से आए हैं। हमारी बहनें सारे यहीं पे मौजूद हैं, लैला तरीन, बुशरा, रिंद साहिबा, मोहतरमा महजबीन साहिबा। तो ये खुशी की बात है। उसी जहाज़ में आए, उसी जहाज़ में वापस लाए, पता नहीं उसी में आए हैं, प्राइवेट आए हैं। तो ये खुशी इस बात का है कि वापस आए हैं। और उन्होंने, हालांकि हमने असम्बली में इस बात का इजहार भी किया एज ए कस्टोडियन कि जिनको वो सपोर्ट करते हैं उनका हक़ है, लेकिन उनको सामने लाया जाए, वो कहें उनको कहाँ पे जाना है, उनका कहाँ पे जाना है, जाम साहब के पास जाना है, आईनी हक़ है, लेकिन उनको लाओ, उनको बताएं, क्योंकि उन्होंने, मेरा फ़र्ज़ बनता था कि ये आवाज़ उठाना। उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के लिए उनके सिग्नेचर्स हैं, क्योंकि असम्बली में हमने उनका सारा देखा, सिग्नेचर सारे क्लियर हैं, सारा प्योर उन्होंने जो किया है। तो ये हक़ बनता था कि वो उस दिन मौजूद होते। अगर नहीं होता, मेरा ज़िम्मेदारी था कि मैं आवाज़ उठाऊं, और सारे पाकिस्तान की पार्टियां, इंटरनेशनल पार्टियां, इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह उठाया, हमारे नेशनल मीडिया ने, उनका मैं मशकूर हूँ सारे, जिस तरह उन्होंने इस चीज़ को उठाया और आगे ले गए। और हमारे बहनें और अकबर आसिकानी साहब वापस आए, और जिस हालत में थे, एहसान शाह साहब वो भी उसमें थे, लाला रशीद। तो लाला रशीद बीमारी की हालत में फिर कराची गए थे, तो वापस आए हैं। मुझे जाम साहब ने जिस तरह के हालात बनाए, मुझे तो खुशी है कि इन तमाम पार्लियामेंट्रियंस का मुझे खिदमत का मौका मिला स्पीकर हाउस में, और यहाँ पे ये मैसूर रहे और बाहर भी नहीं गए। उसने ऐसे हालात पैदा किए बलूचिस्तान में जब भी कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। जिस तरह नवाब साहब ने कहा, यहाँ पे तो रिवायतें बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि जिस तरह औरतें घर में जाएं तो वहाँ पे कत्ल भी माफ़ कर देते हैं। बहरहाल उन्होंने वो रस्म रिवाज बलूचिस्तान के बहुत ख़राब किए, लेकिन हालात ने ऐसे किए कि उसके ख़िलाफ़ जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो उनका आईनी हक़ है। बाकी हमारे प्रेसिडेंट साहब, जो शख्स मनसब इक़्तिदार पर बैठा हुआ है उसने नोश्ते दीवार नहीं पढ़ा। असम्बली की अक्सरियत उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई कि आप अखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं, आप अखलाकी जवाज़ खो बैठे हैं कि हुकूमत करें, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। आज
जो हम तमाम मेंबरान यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपके सामने हैं, कोई 39 इस पंडाल के नीचे हैं और एक नवाब असलम खान रईसानी साहब इंशाल्लाह 25 तारीख को आएंगे। और इनमें पीटीआई का एक रुकन, बीएनपी अवामी के 2 रुकन, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 13 अरकान, इसी तरह पीपल्स पार्टी के नवाब साहब हैं। इन सब को मिलाकर और जेयूआई के जो हैं 11 रुकन, बीएनपी मेंगल के 9 अरकान और पख्तूनख्वा के जो हैं 1 रुकन, इन सब को मिलाकर कोई 39 बनते हैं। और सैयद एहसान शाह साहब जो पीएनपी अवामी के सरबराह हैं और नवाब असलम खान रईसानी साहब चूँकि आज़ाद हैं, इन सब को मिला के कोई 40 के करीब बनते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमें कभी उम्मीद है कि हमारी तादाद जो है नवाब साहब के आने से और बाकी जो हमारे अकाबरीन हैं, गफूर अदरी साहब हैं, जनरल अब्दुल कादिर साहब हैं, इनके आने से मज़ीद बढ़ जाएगी। और इनके आने से हमारी तहरीक में बहुत ज़्यादा जो है तक़वियत इसको मिली है और हमें अखलाकी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिला है। अब पूरी दुनिया ने देखा कि वाहिद शख्स जाम कमाल हैं जिसके ख़िलाफ़ सारी सियासी पार्टियां हैं, सारे अरकान असम्बली हैं, लेकिन फिर भी वो जो हैं मसनद इक़्तिदार पर बैठे हुए हैं। तो हम उनके पास अभी भी 2 दिन हैं, उनको चाहिए कि नोश्ते दीवार पढ़ लें और ख़ुद ब खुद मुस्तफ़ी हो जाएं और इस ऐवान इक़्तिदार को खैरबाद कहें। अदरवाइज़ 25 तारीख को तो आपको सब पता चल जाएगा कि उनके साथ जो है जिस तरह हम उनको निकालेंगे पूरी दुनिया देखेगी। मैं इन बातों से दोबारा मैं मशकूर हूँ नवाब सनाउल्लाह साहब का, जनरल अब्दुल कादिर साहब का, खुसूसन मौलाना अब्दुल गफूर अदरी साहब का और बाकी जितने भी हमारे पार्लिमानी लीडरान हैं, हमारे मेंबरान हैं, जिन्होंने बार बार यकजहती का मुजाहरा किया और यहाँ पे जो है साबित कदमी से जो पेश है। और खुसूसन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी बहनों का और अपने दोनों भाइयों का, जिन्होंने इस तहरीक में सबसे बढ़कर हिस्सा डाला, जिन्होंने फिज़िकली बर्दाश्त किया, हब्से बेजा में 3-4 दिन रहे, उनको जो है मेंटल टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी वो साबित कदम रहीं। तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन 25 तारीख को आएगा जब हम अपनी जमहूरी और आइनी इख्तियार इस्तेमाल करके उस आमिर शख्स को जो है इस ऐवान इक़्तिदार से निकाल देंगे। शुक्रिया। कोई सवाल जवाब मेरे ख्याल से बाकी कोई